मेरे प्यारे मित्रों, आज सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को मिला। किसी ने लिखा है, दिवाली और छठ के बीच स्कूल खुली है, देखना बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। फिर भी प्रभारी या हेडमास्टर गलत ढंग से बिना बच्चे के भी 50% से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति बनाएंगे। पटना में बैठे एसीएस साहब देखेंगे, बच्चे की उपस्थिति तो अच्छी है, यही हमारा कमज़ोर नब्ज है, यहीं से हम लोग फेल हैं। एक अभियान चले, दिवाली और छठ के बीच ईमानदार बने, बच्चे नहीं तो उपस्थिति नहीं, वरना छुट्टियां समाप्त होते रहेंगे। हम शिक्षक का ही दोष है। बहुत अच्छी लाइन है, जिसने भी लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि सरकार के पास जब ये मैसेज जाता है कि बच्चे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार का मनोबल बढ़ता है और वो छुट्टी की कटौती करते जाते हैं। आज हर्ष ये है कि जो दिवाली से छठ तक की छुट्टी मिला करती थी, आज आप दिवाली में 1 दिन, छठ में 3 दिन सुनने में आ रहा है, और भैया दूज, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, ये सब समाप्त। आने वाले समय में हो सकता है कि और छुट्टियों की कटौती की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि जब बच्चे आएंगे नहीं, फिर भी आप अटेंडेंस बनाएंगे और वो मैसेज सरकार के पास जब जाएगी, निश्चित तौर पर सरकार का मनोबल बढ़ेगा और आप लोग की छुट्टियों में कटौती होती रहेगी। प्यारे मित्रों, आने वाले समय में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। एक खबर सभी को जानना होगा, यह अच्छी खबर मैं तो नहीं मानता, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड बनाने की जवाबदेही अब हेडमास्टर साहब की हो गई है। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, या आप कहें कि बीओ साहब, प्रखंड परियोजना निदेशक, प्रखंड साधन सेवी, इन लोगों के बीच में ये मामला चला गया है। अगर स्कूल के किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनता है तो इन लोगों के वेतन से 5% वेतन की कटौती कर दी जाएगी। ये डराने वाली तो खबर है ही, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि जो बच्चे अगर आधार सेंटर तक या जिस दिन आधार बनता है स्कूल में, उस दिन वो वहां उपस्थित होंगे ही नहीं, तो आखिर इन बच्चों का आधार कैसे बनेगा? इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकारी होगी कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के लिए 40,247 पदों की नियुक्ति होनी थी। ये नियुक्ति घट करके लगभग 2304 सीटें कम हो गई हैं। इन लोगों ने गुणा भाग देखा, स्कूलों का अध्ययन किया, कितने स्कूल में हैं, कितने स्कूल में नहीं हैं। इस प्रकार 2304 शिक्षकों का पद घट गया है। अब बीपीएससी इतने घटे हुए प्रधान शिक्षकों के पद को लेकर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक गतिविधियों की अब रैंकिंग की जाएगी। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर होता था, फिर महाविद्यालय लेवल पर होता था, अब प्राथमिक विद्यालयों की भी रैंकिंग की जाएगी। 1 से 8 तक की भी की जाएगी, 1 से 5 तक की भी की जाएगी, 1 से 10 और 1 से 12 तक की। उस रैंकिंग के आधार पर सरकार के तरफ से कुछ सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, ये तो वक्त की बात है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को मालूम है कि अब नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत अब पढ़ाई होगी। अब बच्चे, जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन के तहत ही अब बच्चों की पढ़ाई होगी। ये अच्छी खबर है। और एनसीईआरटी की पुस्तकें अब ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध होंगी। एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए मारामारी होता रहता है, लोग खोजने जाते हैं, किताब मिलता नहीं है। तो सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि एनसीईआरटी की जितनी पुस्तकें हैं वे सभी के सभी ऑनलाइन अब आपको दिखाई देगी। आप जिस विषय को हो या जो आपका विषय अच्छा लगे, जिनकी पुस्तक की आपको आवश्यकता हो, आप वो पुस्तक ऑनलाइन आप डाउनलोड कर करके, प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं। अब पुस्तकों की कमी का कोई कारण नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ये पुस्तक उपलब्ध रहेंगी।
मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।